हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुबे रिसर्च एकेडमी। आज मैं आपको टुडे करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। टी मास्क होल्डिंग्स, पीटीआई और किस कंपनी ने टोकोपीडिया में $350 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन है फेसबुक, ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। सही उत्तर होगा गूगल। गूगल और टी मास्क होल्डिंग्स पीटीआई ने टोकोपीडिया में $350 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस निवेश में इंडोनेशिया के ऑनलाइन माल को कोविड-19 के बाद कारोबार विस्तार में मदद मिलेगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। नीदरलैंड के कैंसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर के किस भाग के पीछे एक नया अंग खोजा है? ऑप्शन है कान, नाक, पैर, हाथ। सही उत्तर होगा नाक। नीदरलैंड के कैंसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर के नाक के पीछे एक नया अंग खोजा है, जिसे ट्यूबरेलियन सिलाइवरी ग्लैंड का नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह नया अंग तक सामने आया जब ये प्रोस्टेट कैंसर पर रिसर्च कर रहे थे। इस अंग से कैंसर के इलाज में मदद मिल सकती है। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। ट्राइब्स इंडिया ने हाल ही में कितने नए फॉरेस्ट फ्रेश ऑर्गेनिक उत्पाद को अपनी श्रृंखला प्रकृति के उपहार में शामिल किया है? ऑप्शन है 20 नए फॉरेस्ट ऑर्गेनिक उत्पाद, 50 नए फॉरेस्ट, 100 नए फॉरेस्ट, 142 नए फॉरेस्ट। सही उत्तर होगा 100 नए फॉरेस्ट ऑर्गेनिक उत्पाद। ट्राइफेड ने प्रकृति की और अधिकता लाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ने हाल ही में 100 नए फॉरेस्ट फ्रेश ऑर्गेनिक उत्पाद को अपनी श्रृंखला प्रकृति के उपहार में शामिल किया है। 100 उत्पादों का पहला सेट ऑनलाइन लॉन्च किया गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। श्री नितिन गडकरी ने त्रिपुरा में 2,752 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने की घोषणा की है? ऑप्शन है 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, 6 राष्ट्रीय राजमार्ग, 9 राष्ट्रीय राजमार्ग, 12 राष्ट्रीय राजमार्ग। सही उत्तर होगा 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एसएससी मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में 2,752 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने की घोषणा की है। इस परियोजना पूरी होने पर अंतर्राज्यीय और बांग्लादेश तक तेज और परेशानी मुक्त संपर्क मिल सकेगा। प्रश्न संख्या 5 पर। भारत के किस राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा मणिपुर। भारत के मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत 2 ग्रामों के लिए 2 जल आपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। इस योजना के संचालन और उसकी देखभाल का जिम्मा गाँव की जल एवं साफ सफाई समिति का है। प्रश्न संख्या 6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। सही उत्तर होगा गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। साथ ही जूनागढ़ में गिरावर रोपवे और अहमदाबाद में स्थित यूएन मेहता कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में संबद्ध पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 7 पर। निम्न में से किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, बांग्लादेश। सही उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार में प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है, जिसके तहत मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी। प्रश्न संख्या 8 पर। सीजीडब्ल्यूए ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हाल ही में कितना दंड निर्धारित किया है? ऑप्शन है 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल तक की जेल, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। सही उत्तर होगा 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल तक की जेल। केंद्रीय भूवर्ग जल प्राधिकरण यानी कि सीजीडब्ल्यूए ने हाल ही में पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल तक की जेल का दंड निर्धारित किया है। इस आदेश का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र को विकसित किया जाएगा।
चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। एशिया में प्रभाव रखने वाले वर्ष 2020 के 10 सबसे शक्तिशाली देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही उत्तर होगा चौथा। एशिया में प्रभाव रखने वाले वर्ष 2020 के 10 सबसे शक्तिशाली देशों में भारत को चौथा स्थान मिला है। इस लिस्ट में अमेरिका पहले स्थान पर है, जबकि सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में भारत का पावर स्कोर 41 था, जो 2020 में घटकर 39.7 हो गया है। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। 27 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है विश्व विज्ञान दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व श्रेय दृश्य विरासत दिवस, विश्व लुई ब्रेल दिवस। सही उत्तर होगा विश्व श्रेय दृश्य विरासत दिवस। विश्व श्रेय विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज मनाया गया है। वर्ष 2005 में यूनेस्को जनरल सम्मेलन में 27 अक्टूबर को विश्व श्रेय दिवस विरासत दिवस के रूप में घोषित किया गया।